Hello students, this video is part first of the chapter sound. So how do you come to know that a period is over in your school? आपको कैसे पता चलता है कि आपके स्कूल में पीरियड ओवर हो गया है? Obviously बेल की आवाज़ सुन के बेल रिंग हो जाती है and then you came to know that period is over in your class or school. So you come to know easily that someone is at your door when he knocks or you hear the sound of the doorbell. आपको कैसे पता चलता है कि कोई आपके डोर पे है, नॉक कर रहा है? तो कैसे पता चलता है आपको? नॉक के साउंड से या फिर डोरबेल से. Most of the time you can make out that someone is approaching you by just hearing the footsteps. कई बार क्या होता है कि आपको पता चल जाता है कि कोई आपके पास आ रहा है. कैसे? By hearing the footsteps. और आप सब ने हाइड एंड सीक गेम खेला होगा. इस गेम में क्या होता है? अ पर्सन इज ब्लाइंड फोल्डेड एंड हैज़ टू कैच द रिमेनिंग प्लेयर्स. सो हाउ इज द ब्लाइंड फोल्डेड पर्सन एबल टू गेस विच प्लेयर इज क्लोजेस्ट टू हर? कैसे पता चलता है? साउंड से. दैट ये हो सकता है कि कोई बच्चा बोल रहा हो या फिर फील करके, राइट? तो साउंड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ. इस चैप्टर में हम साउंड के बारे में पढ़ेंगे, कैसे वो हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये सब पढ़ेंगे. एंड साउंड हेल्प्स अस टू कम्युनिकेट विद वन अनदर. बिना साउंड के हम एक दूसरे को नहीं सुन सकते हैं. वी हेयर अ वेराइटी ऑफ साउंड्स इन आवर सराउंडिंग्स. डिफरेंट साउंड्स हम अपने सराउंडिंग्स में सुनते हैं, है ना? डॉग की बार्किंग सुनते हैं और बर्ड्स को सुनते हैं, व्हीकल्स को सुनते हैं. तो ये सब डिफरेंट टाइप के साउंड्स हैं जो हमारे आसपास होते हैं. नेक्स्ट इज इन द म्यूज़िक रूम ऑफ योर स्कूल यू हेयर द साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स. आपने म्यूज़िक रूम में बहुत सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स देखे होंगे, उनकी साउंड सुनी होगी. सब म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की जो साउंड होती है वो अलग होती है. क्या सबकी सेम होती है? नहीं, सबकी डिफरेंट होती है. फ्लूट की अलग होती है, तबला, हारमोनियम, गिटार, सितार, सबका साउंड डिफरेंट होता है. सो हाउ इज साउंड प्रोड्यूस्ड? हाउ डज इट ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? हाउ डू वी हियर साउंड? वाई आर सम साउंड्स लाउडर दैन अदर्स? ये सब क्वेश्चंस के आंसर्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी. साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? वाइब्रेटिंग बॉडी से. जब कोई बॉडी वाइब्रेट करेगी तब साउंड प्रोड्यूस होगा. इसे हम एक्टिविटीज़ के थ्रू पढ़ेंगे. टच द स्कूल बेल व्हेन नॉट इन यूज़. व्हाट डू यू फील? आपको स्कूल बेल को तब टच करना है जब वो यूज़ में नहीं है. तब आप क्या फील करेंगे? आप कुछ भी फील नहीं करेंगे. अगेन टच इट व्हेन प्रोड्यूसिंग साउंड. उसके बाद आपको बेल को तब टच करना है जब वो साउंड प्रोड्यूस कर रही हो. तो उस टाइम पे आप क्या फील करोगे? कि जो बेल है वो वाइब्रेट कर रही है, उसकी वाइब्रेशंस को आप फील कर पाओगे. तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जब कोई भी चीज़ वाइब्रेट होगी तब वहाँ से साउंड प्रोड्यूस होगा. एक्टिविटी 13.1, इसमें आपको क्या करना है? यू हैव टू टेक अ मेटल प्लेट और अ पैन, hang it at a convenient place in such a way that it does not touch any wall. Now strike it with a stick. आपको इस पैन को स्टिक से स्ट्राइक करना है as shown in figure 13.2. After strike the plate with the stick and hold it tightly with your hands immediately after striking. Do you still hear the sound? तो इसमें आपको क्या करना है? साउंड आपको सुनाई देगा जब आप इसको स्ट्राइक करेंगे. देन टच द प्लेट आफ्टर इट स्टॉप प्रोड्यूसिंग साउंड. आपको फिर प्लेट को या पैन को तब टच करना है जब वो साउंड प्रोड्यूस करना बंद कर देगी. कैन यू फील द वाइब्रेशंस नाउ? अब आप वाइब्रेशंस को फील नहीं करेंगे क्योंकि इस टाइम पे साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रहा है. तो वाइब्रेशंस आप सिर्फ तब फील कर सकते हैं जब किसी भी ऑब्जेक्ट से साउंड प्रोड्यूस हो रहा होगा. क्लियर? सो वाइब्रेशंस क्या होती है? व्हाट आर वाइब्रेशंस? To and fro or back and forth movement of an object is called vibrations. When a tightly stretched band is plugged, जब एक tightly stretched band को हम plug करेंगे तो obviously it will vibrate and produce a sound. When it stops vibrating, it does not produce any sound. जब ये vibrate करना बंद कर देगा तो ये किसी तरह का कोई sound produce
नहीं करेगा। क्लियर। एक्टिविटी 13.3 में आपको क्या करना है, टेक अ मेटल डिश, पोर वाटर इन इट, स्ट्राइक इट एट इट्स एजेस विद अ स्पून। आपको क्या करना है, मेटल डिश लेनी है, उसमें वाटर पोर करना है, उसके बाद आप क्या करेंगे, स्ट्राइक इट एट इट्स एजेस, आपको स्ट्राइक करना है स्पून से एजेस पे। तो आप साउंड हियर करेंगे, ऑब्वियसली आप साउंड सुनेंगे। अगेन स्ट्राइक द डिश एंड देन टच इट, उसके बाद आपको फिर से स्ट्राइक करना है डिश को और टच करना है। तो इस टाइम पे क्या होगा, आप वाइब्रेशंस को फील करेंगे। स्ट्राइक द डिश अगैन, लुक एट द सर्फेस ऑफ वाटर, इसके बाद आपको वाटर की सरफेस को देखना है। तो जैसे ही आप प्लेट को स्ट्राइक करेंगे तो उसके अंदर जो वाटर है उसमें वेव्स प्रोड्यूस होगी, राइट। नाउ होल्ड द डिश, व्हाट चेंज डू यू ऑब्जर्व ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर, कैन यू एक्सप्लेन द चेंज, क्या चेंज होगा, वेव्स प्रोड्यूस होगी। और जैसे ही आप स्ट्राइक करना बंद कर देंगे, है ना, आप स्पून से कुछ नहीं करेंगे, उसको बिल्कुल ऐसे ही छोड़ देंगे, तो जो वेव्स बनी थी वो ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगी। इज देयर अ हिंट टू कनेक्ट साउंड विद द वाइब्रेशंस ऑफ अ बॉडी, यस। क्या होता है, इज देयर अ हिंट टू कनेक्ट साउंड विद द वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी, जब भी कोई बॉडी वाइब्रेट करेगी तो वहाँ से हमें साउंड प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे भी आप कम अमाउंट में साउंड को सुन सकते हैं। We see that a vibrating object produces sound. In some cases, the vibrations are easily visible to us, but in most cases, their amplitude is so small that we cannot see them. However, we can feel them. कई बार क्या होता है कि इनका जो एम्पलीट्यूड होता है वो बहुत स्मॉल होता है, इसलिए हम इनको नहीं देख पाते, बट वी कैन फील देम ईजीली। अब एक्टिविटी 13.4 में आपको क्या करना है, एक हॉलो कोकोनट शेल लेना है और उससे आप एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे, एक तारा। यू कैन ऑल्सो मेक इट विद द हेल्प ऑफ एन अर्दन पॉट। प्ले दिस इंस्ट्रूमेंट एंड आइडेंटिफाई इट्स वाइब्रेटिंग पार्ट। नाउ उसके बाद आपको क्या करना है, मेक अ लिस्ट ऑफ फैमिलियर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड आइडेंटिफाई देयर वाइब्रेटिंग पार्ट्स। बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लेने हैं और उनके वाइब्रेटिंग पार्ट्स को आपको पहचानना है। लाइक वीणा, वीणा में वाइब्रेटिंग पार्ट क्या होता है, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग को जब हम स्ट्रेच करेंगे तो वहाँ से वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होगी। इसी तरह से अगर आप तबला लें तो उसमें जो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होती है वो क्या करती है, साउंड प्रोड्यूस करती है वाइब्रेशंस के बाद में। इसी तरह से आपको और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लेने हैं और उनके वाइब्रेटिंग पार्ट को पता लगाना है। इन एक्टिविटी 13.5 व्हाट यू हैव टू डू, टेक 6 to 8 bowls or tumblers, fill them with water up to different levels. ऐसे as shown in figure 13.7 आपको टम्बलर्स लेने हैं, उनमें वाटर डालना है असेंडिंग ऑर्डर में, लाइक पहले आप कम डालेंगे, नेक्स्ट में और ज़्यादा डालेंगे, इस तरह से करना है। आफ्टर दैट नाउ टेक अ पेंसिल एंड स्ट्राइक द बाउल्स जेंटली, स्ट्राइक ऑल ऑफ देम इन सक्सेशन। पेंसिल से या किसी भी स्ट्रिक से आपको इन्हें फिर स्ट्राइक करना है सबको वन बाय वन सीरियल ऑर्डर में। तो इसमें आपको एक प्लीजेंट साउंड सुनाई देगा एंड दिस इज़ योर जल तरंग, इसे जल तरंग कहते हैं। When we pluck the string of an instrument like the sitar, the sound that we hear is not only that of the string. जब भी हम किसी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की स्ट्रिंग को प्लग करते हैं लाइक सितार, तो जो साउंड हमें सुनाई देगा वो साउंड उस स्ट्रिंग का नहीं होता है, सिर्फ उस स्ट्रिंग का नहीं होता है, जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो पूरे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का होता है। पूरा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट वाइब्रेट करेगा एंड द साउंड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट दैट वी hear. Similarly, when we strike the membrane of a meridangam, the sound that we hear is not only that of the membrane but of the whole body of the instrument. So I hope आपको ये clear हो गया होगा students. Next topic, sound produced by humans, we will discuss in our next class. Thank you.